क्या आप दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हैं या धीरे धीरे जहर पी रहे हैं? आज 23 नवंबर 2025 को देश की राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। यह गंभीर श्रेणी है, यानी सांसों में घुलता धीमा मौत। इस जहरीली आबोहवा के बीच क्या आपको याद है वो जुमले, वो दावे जब एक नेता कहती थी कि दिल्ली में प्रदूषण कहां है? जब एम्स ने हेल्थ इमरजेंसी की चेतावनी दी थी तब भी उनकी सरकार सोती रही। सवाल सीधा है कि क्या दिल्ली अब सचमुच रहने लायक बची भी है? और कौन है इस गैस चैम्बर के लिए जिम्मेदार? दोस्तों, दिल्ली आज सिर्फ एक शहर या देश की राजधानी नहीं, बल्कि एक अदृश्य जहर का कटोरा बन चुकी है। आप घर के अंदर हो या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सूक्ष्म जानलेवा प्रदूषण आपके फेफड़ों को छलनी कर रहा है। सुबह सुबह 400 AQI का मतलब है कि हमने स्वस्थ हवा में सांस लेने का अधिकार ही खो दिया है। सबसे डराने वाली बात तो यह है कि अभी कड़ाके की ठंड का पीक आना ही बाकी है, जिसके साथ प्रदूषण का स्तर और भी खतरनाक होता जाएगा। यह केवल डेटा नहीं है दोस्तों, यह हमारे बच्चों के भविष्य पर लगा एक काला धब्बा है। और इस जानलेवा स्थिति के बीच हमारी नजरें उस नेता पर जाती है जिन्होंने हमेशा इस संकट को नकारने की कोशिश की। क्लाउड सीडिंग के बहाने दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाया। हम बात कर रहे हैं रेखा गुप्ता की। एक तरफ दिल्ली प्रदूषण से कराह रही थी, दूसरी तरफ वह बिहार चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार में व्यस्त थी और कहती थी क्लाउड सीडिंग करा के कृत्रिम बारिश करा देंगे, प्रदूषण ठीक कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। आज जब हवा जहर बन चुकी है तो उन्हें बताना चाहिए कि दिल्ली में प्रदूषण कहां है, क्योंकि उन्हें तो ज्यादा पता होना चाहिए। याद कीजिए उन्होंने किस आत्मविश्वास से बार बार प्रदूषण को झूठा प्रोपेगेंडा बताया। रेखा गुप्ता जी, आपकी ये बयानबाजी जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। यह आज का 400 प्लस AQI बता रहा है, जब देश के प्रतिष्ठित संस्थान एम्स की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसने साफ कहा था कि राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति है, क्योंकि यह हवा सीधे लोगों को मार रही है। तब भी आपकी सरकार ने कौन से ठोस कदम उठाए? क्या आपकी प्राथमिकताएं दिल्ली की जनता की सांसों से ज्यादा राजनीतिक व्यस्तताएं थी? दिल्ली में प्रदूषण एक प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों, यह बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार के शासन की विफलता है। जब एम्स ने साफ चेतावनी दी तब भी प्रदूषण को रोकने के लिए कोई दीर्घकालिक निर्णायक नीति क्यों नहीं बनी? क्या पराली का मुद्दा पूरी तरह सुलझ गया? क्या निर्माण स्थलों पर नियमों का कड़ाई से पालन हुआ? क्या सड़कों पर उड़ती धूल को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मशीनें तैनात की गई? नहीं तैनात की गई। जनता को जुमलों की नहीं, ठोस समाधान की जरूरत थी। लेकिन रेखा गुप्ता जी, आपकी सरकार ने दिल्ली को रहने लायक बनाए रखने का वादा किया था। फिर भी आज जब लोग सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि आपकी सरकार ने इस भयानक खतरे से निपटने के लिए वास्तव में क्या किया, सिवाय इसके कि इस समस्या को ही नकार दिया। आज दिल्ली की हवा में केवल प्रदूषण नहीं, बल्कि विश्वास की कमी भी घुल चुकी है। रेखा गुप्ता और उनकी सरकार ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज किया जो सीधे तौर पर दिल्ली वासियों के जीवन से जुड़ी थी। 400 AQI का स्तर अब सबूत है कि दिल्ली में प्रदूषण है और यह जानलेवा है। अब सवाल नेताओं से नहीं, हमसे ही है कि क्या हम इस जहरीली हवा में जीते रहेंगे, रहते रहेंगे, या अपनी सांसों का हिसाब मांगेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।